गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोन यास। साइक्लोन यास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो स्टार्ट करने से मैं पहले कहना चाहूँगा दोस्तों कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक साइक्लोन यास को। क्या है चक्रवात यास? यास चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बनने वाला एक चक्रवात है जो पश्चिम बंगाल उड़ीसा से होते हुए बिहार के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर चुका है। इसकी गति बताई जा रही है कि ये 160 से लेके 250 किलोमीटर तक हो सकता है। चक्रवात यास का नाम ओमान देश द्वारा दिया गया है। कहा जाता है कि यह शब्द जो है फारसी भाषा से लिया गया है, जबकि अंग्रेजी में इसका अर्थ जैस्मीन होता है और अरबी में इसका अर्थ निराशा होता है। क्या होता है चक्रवात? तो बताते हैं हम। चक्रवात शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सांप का कॉइलिंग ऑफ स्नेक। कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्रों के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी जब चलती है तो उसी को हम चक्रवात कहते हैं। यह एक समुद्री तूफान होता है जो बहुत विनाशकारी होता है। यह समुद्र के गर्म पानी पर बनता है। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं, जिसकी दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, अर्थात ये घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हैरिकेन या टाइफून कहते हैं। ये घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। चक्रवात के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं चक्रवात? तो सबसे पहले देखेंगे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये ऐसे साइक्लोन होते हैं जिनके अधिकतर लोग वाकिफ होते हैं, मतलब अधिकतर लोगों को पता होता है इनके बारे में, क्योंकि इस तरह के चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागर क्षेत्रों में आते हैं। हैरिकेन और टाइफून दोनों ही ट्रॉपिकल साइक्लोन के प्रकार हैं। बस फर्क इतना होता है कि इनके नाम अलग अलग जगहों में अलग अलग होते हैं, ताकि ये नाम से ही साफ हो जाए कि तूफान कहाँ पर किस एरिया में आया है। हैरिकेन अटलांटिक और पूर्वोत्तर प्रशांत में आते हैं, जबकि टाइफून उत्तर पश्चिम प्रशांत में आते हैं। अगर आप ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम सुनते हैं तो समझ जाइए कि यह दक्षिणी प्रशांत या हिंद महासागर में इस चक्रवात ने अपना असर दिखाया है। दूसरे नंबर पे है आपका पोलर साइक्लोन। क्या होते हैं पोलर साइक्लोन? जैसे कि हम नाम से ही देख सकते हैं, पोलर साइक्लोन, अतः पोलर साइक्लोन वो साइक्लोन होते हैं जो पोलर अर्थात ध्रुवीय इलाकों में आते हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड, साइबेरिया और अटलांटिका इत्यादि। पोलर साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन की तुलना में सर्दी में बहुत मजबूत होते हैं, अर्थात बहुत तेज होते हैं।
जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ध्रुवीय चक्रवात ज़्यादा सर्द इलाकों में आते हैं और ऐसे इलाकों में इंसानी आबादी बहुत कम होती है, तो इन साइक्लोन से अधिक जान माल का नुकसान नहीं होता। तीसरा है मैसोसाइक्लोन। मैसोसाइक्लोन एक कब बनता है? ये तब आता है जब एक गरजने वाले बादल का हिस्सा घूमना शुरू हो जाता है, जो अंततः एक बवंडर का कारण बन सकता है। इसे हम अंग्रेजी में टोर्नेडो के नाम से भी पुकारते हैं। मैसो का अर्थ क्या होता है? तो समझिए, मैसो का अर्थ होता है मध्य। इसलिए आप इसे एक प्रकार के तूफान और दूसरे प्रकार के तूफानों के बीच का मध्य मान सकते हैं। बवंडर सभी गरजने वाले बादल से आते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी गरजने वाले बादल बवंडर बनाते हैं। समझे? चलो चलते हैं, अब देखते हैं कि चक्रवात का नाम कैसे रखा जाता है। चक्रवात के नामकरण की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में हुई एक संधि से की गई थी, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में यह व्यवस्था साल 2004 में शुरू हुई। किसी भी साइक्लोन के नामकरण के लिए सदस्य देश अपनी ओर से नामों की सूची देते हैं। इसके बाद उन्हें अल्फ़ाबेटिकली व्यवस्थित किया जाता है। उसी क्रम में सुझाए गए नाम पर तूफानी चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। हर बार अलग अलग देशों का क्रम से नंबर आता है और इसी क्रम में जिस देश ने जो नाम दिया है चक्रवात का, उसी देश के द्वारा दिए गए नाम पर पड़ जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ताउते नामक चक्रवात आया, जिसका नाम म्यांमार देश ने दिया था। और ये जो है आपका यास चक्रवात जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ओमान देश ने इसका नाम दिया है। अगली बार जो कोई चक्रवात आएगा तो उसका नाम कोई और देश द्वारा सुझाया जाएगा। तो WMO मीन्स वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत WMO-ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन में 13 देशों के सदस्य हैं। 13 देशों के सदस्य हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पहल पर 8 देशों ने तूफानों का नामकरण शुरू किया। अब वो 8 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। जबकि इसमें बाद में 2018 में कुछ देश और शामिल हो गए, जैसे कि UAE, ईरान, कतर और यमन इत्यादि। अब चक्रवात के नामकरण में कुछ गाइडलाइन दी गई हैं कि इनका नाम कैसा होना चाहिए, उनको हम देख लेते हैं। चक्रवात के नाम के दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। तो क्या है वो दिशा निर्देश? प्रस्तावित नाम राजनीतिक आंकड़ों, धार्मिक विश्वासों, संस्कृतियों और लिंगों के लिए तटस्थ होना चाहिए, अर्थात इन सब से न्यूट्रल होना चाहिए। कोई भी ऐसी झलक, ना तो राजनीतिक झलक दिखे, ना धार्मिक विश्वास से जुड़ा हुआ हो, ना संस्कृति के जुड़ा हो और ना ही लिंगों से प्रभावित हो।
इसे दुनिया भर के लोगों की किसी भी समूह की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अर्थात कोई ऐसा नाम ना हो जिससे कि किसी समूह को, किसी लोगों के समूह को ठेस पहुंचे, उससे उनकी भावनाओं को। यह अशिष्ट और क्रूर प्रकृति का नहीं होना चाहिए। नाम छोटा होना चाहिए, उच्चारण करना उसका आसान होना चाहिए और किसी भी सदस्य के लिए अपमानजनक नहीं होना चाहिए। यह अधिकतम 8 अक्षरों का होना चाहिए और इसके उच्चारण और वॉइस ओवर के साथ दिया जाना चाहिए। अर्थात जो भी देश इसे देगा वो मैक्सिमम 8 अक्षरों का होना चाहिए और उसका उच्चारण और वॉइस ओवर उसके साथ दिया जाना चाहिए कि उसका उच्चारण क्या किया जाता है। उत्तर हिंद महासागर के ऊपर विकसित होने वाले चक्रवातों के नाम दोहराए नहीं जाएंगे। एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे फिर से इस्तेमाल किया जाना बंद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये था हमारे चक्रवात पे एक छोटा सा जानकारी। यदि आपको ये लगे कि ये महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।